आज जो वचन है क्रिसमस का है ना, क्रिसमस का तो नहीं है वचन, पर क्रिसमस से जुड़ता हुआ क्या है वचन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आज जो वचन हम पहले जो सुना रहे थे ना वो नहीं सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जो पहले चल रहा था ना शैतान का, तो वो वचन आज उसकी तरफ नहीं जाएंगे। आज का वचन जो है अब हम इसलिए इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है, वो नए साल के बाद हम इसको शुरू करेंगे। और उससे पहले सारा जो ये यीशु का आने से पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में जानेंगे। हालेलुया। तो आज हम वचन उसी की तरफ जाएंगे कि यीशु मसीह के आने से पहले क्या हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे और नए नियम में जानेंगे। ये आज वचन जो है नए नियम से है। और यीशु मसीह के आने से पहले एक भविष्यवक्ता आए थे। कौन था? यीशु मसीह के आने से पहले एक भविष्यवक्ता आया था। कौन? यस, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। यूहन्ना जो क्या है बपतिस्मा देने वाला, उसका जन्म हुआ था। आज हम वो देखेंगे। हालेलुया। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जकरिया और एलिशबा, जो किसके माता पिता हैं? यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है। और इनको खुदा ने एक आशीष दी थी, बहुत बहुमूल्य आशीष थी। हालेलुया। और बहुत कीमती थी। हालेलुया। हमारे लिए भी, पूरे संसार के लिए भी। हालेलुया। और यीशु मसीह के आने से पहले इसे इसलिए भेजा गया ताकि ये क्या करे? राह तैयार करे, उसकी गवाही दे। हालेलुया। और आज हम यही पढ़ेंगे, जकरिया के बारे में पढ़ेंगे कि यूहन्ना जो बपतिस्मा, उसकी कैसे भविष्यवाणी हुई थी, और उसकी माँ के बारे में पढ़ेंगे। हालेलुया। तो ये हम निकालेंगे लूका उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत। लूका पहला बाब उसकी 5 आयत। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। हालेलुया। आगे हमने पढ़ते जाना है, पर लेकिन पहले हम यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर कुछ सीखने वाली बात है। हालेलुया। यहूदियों का क्या था? राजा जो हेरोदेस था, उस समय की बात है। किसके समय की बात है? हेरोदेस के समय की बात है। हेरोदेस क्या था? राजा था। किनका? यहूदियों का। राजा कौन है? हेरोदेस। पर लेकिन उसके साथ एक बात लिखी है कि समय अबिय्याह के दल में, अबिय्याह का के दल में, अबिय्याह का दल क्या है? किसी को पता है? नहीं है ना? तो हम ये अबिय्याह का दल देखेंगे, क्योंकि हम कुछ चीजें बहुत सालों से पढ़ते आते हैं, पर लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं होते। बस हम क्या करते हैं? रीड करके निकल जाते हैं। तो आज हम देखेंगे, ये तो हमें हेरोदेस का था, सबको पता है ना? हेरोदेस यहूदियों का राजा था। उस समय की बात है जो अबिय्याह का दल था। अब अबिय्याह का दल अगर आप देखना चाहते हो तो पहला इतिहास 24 बाब और उसके 10 आयत में आप देख सकते हैं। हालेलुया। 24 बाब आप निकाल कर रख ले, आप साथ साथ टैली करते जाए। ठीक है, आप निकाल कर रख ले। पहला इतिहास 24 इसकी 10 आयत में। ठीक है, आप निकाल कर रख ले ताकि आपको जो मैं बोल रही हूँ वो समझ सके। मैं ये पढ़ूंगी तो नहीं, कोशिश करूंगी कि खुद ही ये सब कुछ आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत समय लेता है। हालेलुया। हमने मेन आगे वचन को जाना है। हालेलुया। तो ये जो पहला इतिहास 24 और 10, यहाँ पर याजकों की क्या हो रही है? ऊपर पढ़ो, हेडिंग क्या हो रही है? चुनाव हो रहा है ना? यही लिखा है यहाँ पर। याजकों का क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। और इनको काम सौंपे जाते थे। याजकों को क्या सौंपे जाते थे? काम। और याजक कहाँ, किसको, किस घराने के थे? हारून के घराने के थे। ठीक है,
तो जो हारून था और हारून की जो संतान थी वो ही क्या काम करती थी, याजक का काम करती थी। याद रखना, हालेलुया। क्या काम करती थी, हारून और उसकी संतान क्या काम करती थी, याजक का। उसके थे 4 बेटे, एक का नाम था नदाब, वहां पर लिखा हुआ है, दूसरे का नाम है अबीहू, तीसरे का नाम क्या है, एलीआज़ार, और फोर्थ का नाम इत्तामार, है ना। फर्स्ट नदाब, दूसरा अबीहू, तीसरा एलीआज़ार और इत्तामार। हमारे वैसे पंजाबी लोग क्या कह देते हैं, एलीआज़ार, है ना, छोट में बोलते हैं, ठीक है, एलीआज़ार, ठीक है, एलीआज़ार ऐसे इसका नाम है, ठीक है। तो ये जो पहले 2 बेटे थे उसमें पढ़ते जाओ साथ साथ। तो जो नदाब और अबीहू था वो पुत्रहीन थे, पर ये दोनों याजक का काम करते थे। जब आप पुराने नियम में स्टार्टिंग में जब याजक का काम स्टार्ट हुआ तो इन्होंने अपने पिता के साथ मिलके किया था, हालेलुया। ये भी याजक थे उस टाइम पर, लेकिन इन्होंने ना वहां पर एक गलती कर दी। आप वो वहां पे पढ़ लेना, हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि आगे हमने वचन की तरफ जाना है। दोनों ने एक गलती कर दी थी, तो जिसकी वजह से ये इनको खुदा ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ये और इन दोनों के कोई पुत्र नहीं था, पुत्रहीन थे, हालेलुया। इसी वचन में आप पढ़ सकते हैं। पर लेकिन जब आप पहला इतिहास 24:4 में देखते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर 2 वंश है। जो कौन सा, हारून का बच्चा है, तीसरा और चौथा वंश, तीसरे बेटा और चौथा बेटा। 2 बेटों के क्या थे, क्या नहीं थे, पुत्र नहीं थे, है ना। तो इसलिए वो आगे याजक का काम नहीं कर सकते थे। अब जो चुनाव हो रहा था वो किन में हो रहा था, तीसरे और चौथे बेटे के जो वंश थे। अब वो तो मरे को कितने साल हो गए, है ना, खुदा में सो गए, पर लेकिन वंश चला आता है। क्या काम कर रहा है, याजक का काम। जैसे पास्टर के बच्चे काम करते रहते हैं ना, अब ये पास्टर था, फिर उसके बाद ये पास्टर आ गया, फिर ये पास्टर, ऐसे ही हारून और उसके जो दूसरे 2 बेटे थे वो क्या हो गए, खुदा में सो गए। पर तीसरा और चौथा भी खुदा में क्या हो गया, सो गया। आगे इनका कौन काम कर रहा है, इनके वंश काम कर रहे हैं। और पहला इतिहास 24:4 में इन दोनों वंशों को जो थे, इन दोनों के जो वंश थे उनमें से अब क्या हो रहा है, याजक का चुनाव हो रहा है, हालेलुया। तो जो एलीआज़ार था उसके वंश के पितरों के घराने के कितने मुखिय थे, 16 मुखिय थे। और जो इत्तामार के वंश के पितरों के घराने में थे 8, मतलब जो तीसरा बेटा था उसके कितने मुख्य चुने गए, वंशों में से कितने मुख्य चुने गए, 16। और जो 4th नंबर पे बेटा था उसके जो वंश में से, पितरों के वंश में से कितने चुने गए, 8, हालेलुया। अब 16 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए। याद रखना इस गिनती को, हालेलुया। गिनती बहुत मायने रखती है बाइबल में, याद रखना। अगर गिनती कहीं दी गई है ना उसका बहुत कारण है, हालेलुया। अब ये जो वंश लग आगे क्या हो गए, बढ़ गए हैं। अबीहू का जो एलीआज़ार का और इत्तामार का, अब वो तो सो गए पर आगे उनके क्या हो गए, बहुत वंश हो गए हैं। अब उन वंश कितने थे, एक के कितने थे, 16 और एक के कितने थे, 8, टोटल कितने, 24। अब 24 जो वंश थे उनमें से मुख्य पर्सन चुने गए, मुख्य पर्सन जिन्होंने क्या करना था, मुख्य काम करना था याजक का। और ये जो 24 मुख्य याजक चुने जा रहे थे और उनमें से 24 चुने जा रहे थे याजक, और ये 24 याजकों के लिए क्या डाली गई, चिट्ठी डाली गई, हालेलुया। क्या डाली गई, चिट्ठी डाली गई, खत्म हो गया, हालेलुया। क्या डाली गई, चिट्ठी डाली गई। चिट्ठी डालना ये कारण था
क्योंकि जब भी किसी को काम सौंपा जाता था, चुना जाता तो चिट्ठी डाली जाती थी। और ये चिट्ठी डालना इसलिए था कि परमेश्वर की इच्छा को जानना। अपनी मर्जी से भी चुन सकते थे। हालेलुया। एल्विन अपने वाला माइक दो, तार वाला। अपनी मर्जी से भी चुन सकते थे। हालेलुया। अपनी मर्जी से भी चुन सकते थे, है ना। अपनी मर्जी से भी कह सकते थे नहीं ये ऐसे कर दो, पर उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया। उन्होंने किसकी इच्छा को जाना? परमेश्वर की। परमेश्वर की इच्छा को जाना। और हम देखते हैं कि चिट्ठी बहुत बार डाली गई। कहां पर? नए नियम में भी और पुराने नियम में। अगर प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 23 और 26 में रीड करोगे ना, तो पढ़ दो एक बार। प्रेरितों के काम पहला बाब 23 और उस 23 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। ये पहले 23 पढ़ेंगे। पढ़ दे, जिन्हें को निकल गया पढ़ो। हालेलुया। पहला 23 प्रेरितों के काम पहला बाब 23 से लेकर 26 तक। हालेलुया। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया। हाँ, 2 जनों को खड़ा किया। क्यों खड़ा किया मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। और एक चेले ने क्या कर ली थी? आत्म हत्या कर ली थी। जो कौन सा? यहूदा इस्करियोती। और उसके बाद कितने रह गए? 11। अब 11 थे तो उसकी जगह पर एक विश्वानी भी थी। और इसलिए उस विश्वानी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? 12वां चेला चुना यहाँ पर। और जब 12वां चेला चुना जा रहा था तो उन्होंने 2 जनों को खड़ा किया। आगे पढ़े। खड़ा एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता है, हाँ। जिसका उपनाम यूस्तुस है। दूसरा मतिया को और यह प्रार्थना की, है प्रभु तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। हालेलुया। कितने मनुष्य को खड़ा किया? 2। एक यूसुफ का जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम क्या था? यूस्तुस। एक कौन था? यूस्तुस। और दूसरा कौन था? मतिया। 2 पर्सन खड़े किए गए कि इनमें से के चेला किसको ढूंढा जाए। हालेलुया। और उसके बाद जब आप 25 में देखते हैं, 24 में देखते हैं, तो वहां लिखा है, और ये प्रार्थना की, है प्रभु तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर इन दोनों में से किसको चुना है। किसको चुना है? हालेलुया। इन्होंने क्या की? चिट्ठी डालने से पहले प्रार्थना की खुदा के आगे कि है प्रभु तू सबके मन को जानता है। और प्रार्थना में क्या कहा? कि प्रकट कर तूने किसको चुना है। हालेलुया। कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले। हालेलुया। ये प्रेरिताई मीन्स जो ये प्रेरित थे उसके लिए ये चुनाव था। हालेलुया। कि कौन सेवकाई के लिए चुना जाए, कौन प्रेरित तौर पर चुना जाए। तो आगे लिखा है, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। यहूदा ने क्या किया? अपना स्थान छोड़कर चला गया। उसके स्थान पर क्या डाली गई? चिट्ठी डाली गई। और आगे लिखा है 26 में कि तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। हालेलुया। 11 और कितने हो गए? अब मत्तियाह को मिलाकर 12। हालेलुया। 12 यहाँ पर प्रेरित हुए थे। हालेलुया। और चिट्ठी डाली गई। और चिट्ठी ऐसे नहीं डाली जाती थी, कारण था। जब आप पुराने नियम में पढ़ोगे ना, बहुत जगह लिखा गया है। तो चिट्ठी कोई मकसद के लिए डाली जाती थी, जब खुदा की इच्छा को जानना था। चिट्ठी डालना मीन्स खुदा की इच्छा को जानना था। तो जब आप पहला इतिहास 24 और उसकी 10 में देखते हैं, वहां पर भी चिट्ठियां डाली गई। और कितने याजक चुने गए? 24 मुख्य याजक
चुने गए। कुछ याजक पवित्र स्थान के हाकिम और कुछ परमेश्वर के हाकिम चुने गए। और जब चुनाव हुआ, चिट्ठियां डाली गई और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए चिट्ठियां डाली गई। तो आप जानते हैं कि जब चिट्ठियां डाली गई तो आगे एक बड़ी लंबी गिनती लिखी है इसमें, है ना। एक बार पढ़ दो, सारे 24 पढ़ दो। पढ़ो पहला इतिहास 24 की पढ़ दो एक बार, तभी आपको समझ आएगी। अब 8वीं पे आके रुक जाना, 7वीं आयत से पढ़ दो। पहली चिट्ठी हाँ यहोयारीब के और दूसरी हाँ यदाहया, तीसरी हारीम के, चौथे सोरीम के, पांचवी मलिकिया के, छठवीं मियामीन के, सातवीं हकोस के, आठवीं अबिया के। हालेलुया। 8वीं किसके नाम पे थी? अबिया। तो अब आजो लूका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में तो क्या लिखा था कि यहूदियों का राजा हेरोदेस के समय में कौन सा दल के बारे में बताया जा रहा है? अभी यहाँ का दल। ये 8वीं चिट्ठी किसके नाम पर निकली थी याजक का काम करने के लिए? अभी यहाँ। ये 8वीं चिट्ठी का जो दल था ना, ये इस टाइम ड्यूटी कर रहा था। और इनमें से जो अभी यहाँ के दल में कौन था? जकरिया नाम का जो याजक था, वो उसके साथ खुदा ने बात की थी। लिखा है कि जकरिया नाम का एक याजक था। कहाँ के दल का? हाँ बोलो, कहाँ के दल का? अभी यहाँ के दल का कौन था याजक उस टाइम? जकरिया। और उसकी पत्नी का क्या नाम था? एलिशबा। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हालेलुया। दोनों परमेश्वर का कहना मानने वाले थे। धर्मी में उसके मुताबिक चलने वाले। हालेलुया। उसकी इच्छा को मानने वाले। आगे लिखा है कि प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले। हालेलुया। चलने वाले थे, दोनों निर्दोष चलते थे। इनमें ये याजक का काम कर रहा था जकरिया, और इसकी पत्नी का क्या नाम था? एलिशबा था। और ये दोनों कैसे चलते थे? खुदा से डरते हुए चलते थे, भय में रहते थे। खुदा की सेवा कैसे करते थे? डरते और कांपते हुए भय में। हालेलुया। सारी विधियों को मानते थे, सारी आज्ञाओं को मानते थे, और पूरी धर्मी तरीके से जैसे खुदा में चलना था ना, वैसे चलते थे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि वचन उनके बारे में कितनी अच्छी बात बता रहा है। हालेलुया। और उनमें उनके कोई भी संतान ना थी, उनके कोई भी संतान नहीं थी, पर लेकिन एलिशबा क्या थी? बांझ थी, और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। एलिशबा जो उसकी बीवी थी, वो क्या थी? बांझ थी। कई बार बांझ होना, कई बार हमारी आशीष का ना आना कोई क्या होता है? कारण होता है। बिहाइंड जो पीछे रीजन होता है। हालेलुया। अब एलिशबा का बांझ होना कोई कारण था। उस समय की वेट की जा रही थी जब प्रभु यीशु मसीह ने आना था। हालेलुया। एलिशबा का बांझ होना कोई उसको बीमारी नहीं थी, कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ बांझ थी वो, पर लेकिन खुदा ने उसे किसी सही समय में उसे एक बेटे की क्या देनी थी? आशीष देनी थी। वो कोई खास चीज उसे देनी थी। कभी कभी हमारी चीजें रुक जाती है और हम काफी समय से क्या करते रहते हैं? वेट करते रहते हैं। और कभी कभी हम कहते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। कभी कभी हम खुद वजह होते हैं अपनी आशीषों को रोकने के, पर कभी कभी परमेश्वर की तरफ से क्या होता है? क्या होता है? रोका जाता है। क्यों? क्योंकि कोई महिमा प्रकट होनी है परमेश्वर की, कोई जलाल खुदा का होना है, कोई खास होना है। जब कुछ खास होना है ना, तो परमेश्वर उसे हर समय में जो समय ठहराया ना, उस संयुक्त समय में क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया।
जकरिया और एलिशबा की तरह धर्मी बने रहना, कुछ मिले या ना मिले। उनके लिए एक बेबी का होना बहुत जरूरी था, चाहे एक ही औलाद होती, बहुत जरूरी था। ये जिनको नहीं मिलती ना वो ही जानता है, वो जिनको इजी मिल गई है ना वो इतने अच्छे से नहीं जानता। हालेलुया, वो इतनी अच्छे से नहीं जानता, पर लेकिन जिनको नहीं मिली है ना वो अच्छे से जानता है कि वो उनके लिए कीमती क्या है। जब हमारी बहुत सारी आशीषें हमें नहीं मिलती ना तो हम कहते हैं ये मेरे लिए बहुत कीमती थी, पर परमेश्वर तुम्हारी सारी डिजायर्स को, तुम्हारी सारी इच्छाओं को जानता है। हालेलुया, तुम टेंशन मत लो, उसका समय नियुक्त किया गया है। तुमने बस वही करना है जो क्या करना है, सिर्फ खुदा के चरणों में ये काम कर रहे हैं। इनका याजक का काम था, ये अपनी सेवा करी जा रहा है, इसका जो ड्यूटी थी याजक की ये करी जा रहा है। और एलिशबा भी अपनी धर्मी तरीके से चल रही है। ये कहा गया है कि जकरिया चला है और एलिशबा नहीं चली, नहीं ना था, दोनों के बारे में कहा गया, दोनों धर्मी तरीके से चल रहे हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी, और दोनों परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे, सारी आज्ञा को, सारी विधियों को मान रहे हैं और निर्दोष चल रहे हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। और उन्होंने अपनी जरूरत को ज्यादा बेटर नहीं समझा, ज्यादा बेटर किसे समझा है, खुदा को। हालेलुया, हमें आज यहाँ सीखना है जकरिया और एलिशबा से, कुछ चीजें सीखनी है, कुछ चीजें हम देखेंगे आगे क्या नहीं करनी चाहिए। हालेलुया, हमें ऐसे निर्दोष चलना है परमेश्वर में, पूरी आज्ञा में, पूरी क्या विधियां जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम आधी विधियां छोड़ देते हैं, आधी आज्ञा छोड़ देते हैं, हम निर्दोष कहलाते हैं। जब हम निर्दोष होते ना, जब हमें दोष आ जाता है, उस दोष का बदला हमें देना पड़ता है। हालेलुया, अब एक पर्सन ने गुनाह किया है, अगर उसमें दोष आया है जज के सामने तो उसे क्या करनी पड़ेगी, सजा देनी पड़ेगी, है ना, उसे तो वो सजा मिलेगी। ऐसे ही है, हम जब खुदा के लिए, जब खुदा हमें देखे, जब हमें देखे, हमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, हम निर्दोष होने चाहिए। इसलिए सारी विधियों को, सारी आज्ञा को क्या करना है, पूरा करना है। और आगे 8 में हम देखेंगे कि जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, उसके दल की क्या थी, बारी थी, उसकी टर्न थी, उसकी ड्यूटी थी, और क्या काम कर रहा था, याजक का काम कर रहा था। तो 9 में जब देखोगे तो याजकों की रीति के अनुसार, ये उनकी रीति थी, चिट्ठी डालना उनकी रीति थी, तभी आपको क्या बताया गया है, चिट्ठी के बारे में बताया गया है। तो ये उनकी रीति थी, और उन्होंने क्या किया, 9 में जब हम देखते हैं तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। किसके नाम पर चिट्ठी निकली, जकरिया के नाम पर। जब याजकों की क्या थी, एक रीति थी, जब भी किसी को ना ड्यूटी पे भेजना होता था ना, जिस दल की बारी होती थी, जब उसको ड्यूटी होती थी ना, तो उसके लिए क्या डाली जाती थी, चिट्ठी। बिना चिट्ठी के ये काम नहीं करते, बिना चिट्ठी के ये काम नहीं करते थे। पहले किसकी इच्छा को जानते थे, चिट्ठी डालना मतलब परमेश्वर की इच्छा को जानना। पहले वो चिट्ठी डालते थे और परमेश्वर की इच्छा को पूछते थे, और जो परमेश्वर की इच्छा होती थी वो ही पर्सन आगे ड्यूटी पर जाता था, दूसरा पर्सन नहीं जाता था। हालेलुया। और लिखा है आगे कि जब चिट्ठी निकली, किसके नाम की निकली, जकरिया के नाम की, कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। प्रभु के मंदिर में जाकर क्या करे, धूप जलाए। सोचो कि ऐसे नहीं कोई याजक बन के खड़ा हो जाता था, कोई कारण था, खुदा जिसे खड़ा करता है उसका कोई रीजन होता है ना। ऐसे तुम खड़े हो ही नहीं सकते। खुदा ने हमें हर काम के लिए सौंपा है, हमें वो काम खुदा से पूछ कर करना चाहिए। खुदा के पूछे बिना कोई भी काम ना करें। पहले खुदा की अनुमति ले, पहले खुदा से पूछे
कि खुदावन तेरी इच्छा मुझ में क्या है, तू मुझे बता। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें जो हम पढ़कर क्या कर देते हैं, आगे निकलते हैं और ध्यान नहीं देते, पर लेकिन ये एक एक चीज को ध्यान दे रहे हैं। अपनी इच्छा से भेज सकता था, कोई भी है ना याजक, अपनी इच्छा से किसी और याजक को भेज सकता था, तू मेरी जगह पे चला जा ना। आजकल क्या होता है, ड्यूटी रोस्टर बनते हैं ना तुम लोगों के, पहले महीने का ड्यूटी रोस्टर बन जाता है। मॉर्निंग इसने करनी एक हफ्ता, नाइट इसने करनी एक हफ्ता, इवनिंग इसने करनी, ऐसे होता ना। इनका ड्यूटी रोस्टर नहीं बनता था, इसका कोई मनुष्य ड्यूटी रोस्टर नहीं बनाता था। इनकी ड्यूटी मनुष्यों की तरफ से नहीं थी। आज आपकी ड्यूटी का ड्यूटी रोस्टर इंसान बनाते होंगे, पर लेकिन इनका ड्यूटी रोस्टर परमेश्वर की इच्छा से होता था, क्योंकि ये जो सेवा कर रहे थे कोई आम सी सेवा नहीं थी, ये परमेश्वर की ओर से सेवा थी। हालेलुया। जब हम खुदा में चलते हैं, हमें भी ऐसे ही ध्यान रखना अपनी जिंदगी में कि अगर मैं निर्दोष दिखूं तो मुझे भी सारी विधियों और आज्ञा को मानना है। और चिट्ठी भी किसके नाम की निकले, हमारे नाम की, ताकि हम खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आज इसके लिए बहुत लकी समय है। कितने सालों ये बूढ़े हो गए याजक का काम करते करते। हालेलुया। ये जकरिया याजक का काम करते करते क्या हो गया है, बूढ़ा, पर आज तक वो नहीं हुआ जो आज यहाँ होने वाला है। हालेलुया। और बहुत अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। आज हमें भी ये वचन सीखने के लिए दिए गए हैं कि तुम खुदा में तो चलते हो, पर कभी कभी खुदा की इच्छा को जानते नहीं हो, उसकी मर्जी को पूछते नहीं हो कि खुदावन मैं उस जगह जाऊं या ना जाऊं, मैं वो काम करूं या ना करूं। कभी ये पूछते नहीं है। एक खादम, अगर एक खादम है ना, उसे पूछना चाहिए खुदावन अगले संडे में कौन सा कलाम दूं, अगले संडे में कौन सी तेरी महिमा के लिए गीत गाऊं। गाने वाले ये पूछे अगले संडे में कौन सी किस टाइम क्या करूं, है ना। मैं रोज क्या काम करूं, अपने लिए रोज चिट्ठी ऐसे डालो। अब वो तो नहीं हम कर सकते, पर लेकिन हमें खुदा ने पाक रूह दिया है, वो हमारा मददगार है। आप उससे पूछे। हालेलुया। पर लेकिन नहीं, हम वो मसीह आज बन गए हैं जो क्या करे, अपनी इच्छा अपनी मर्जी से जब दिल चाहा खुदा के हो गए, जब दिल चाहा घर के हो गए, है ना। याद रखें, ये सब खुदा के सामने दोषी ना बने। हालेलुया। हमने दोषी नहीं बना, खुदा की इच्छा को जानना है। और जो पर्सन, चाहे वो आदमी, चाहे औरत, चाहे बच्चे हैं, उन्हें किससे पूछकर बात करनी है, खुदा से। खुदा ने हमें मददगार दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, उससे बात करें। आज हम अपने घर के सारे काम करते हैं उसकी मदद के बिना, उसकी इच्छा को जाने बिना। दिल कर लिया, उसके साथ नाता जोड़ लिया, जब दिल चाहा तोड़ दिया, जब दिल चाहा उसके पास आ गए, जब दिल चाहा अपने कामों में लगे। नहीं, ये निर्दोष ना बने, दोष ना बने, दोषी ना ठहराया जाए। जब खुदा तुम्हें चेक करे तो तुम पूरे पूरे निकलो। हालेलुया। जब वो तोले तो तुम ना तो ज्यादा होना और ना ही कम होना। हालेलुया। कम भी नहीं निकलना और ज्यादा भी नहीं निकलना, पूरे का पूरा निकलना है। हालेलुया। और लिखा है कि जब उनके नाम की चिट्ठी निकली कि वो प्रभु के मंदिर में जाकर क्या जलाए, धूप। तो वो धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। मंडली क्या कर रही थी, प्रार्थना। ये आगे प्रभु के मंदिर में गया है धूप जलाने के लिए, इसके नाम की चिट्ठी निकली है। और इसके साथ आज बहुत अद्भुत काम होने वाला है जो आज तक आई थिंक पहले कभी भी नहीं हुआ। अगर होया होता तो वचन में जरूर लिखा होता। हालेलुया। बाकी परमेश्वर का वचन है, हम नहीं जानते कि कई बार कई चीजें लिखी नहीं गई। हालेलुया। अगर लिखी जाती तो शायद ये बाइबल इस धरती में समाते भी ना। हालेलुया। और लिखा है
कि जब धूप जलाई गई और सारी मंडली धूप जलाने के लिए जब इसे गया तो क्या हो गया, बाहर क्या कर रही थी मंडली, प्रार्थना कर रही थी। और 11 में देखेंगे उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। कहाँ खड़ा दिखाई दिया, जहां धूप जलाई जा रही थी। उसके दाहिनी ओर कौन खड़ा था, एक स्वर्गदूत खड़ा था। उसे दिखाई दिया, क्या दिया, दिखाई दिया। हालेलुया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। हो सकता है उसने कभी इतना बड़ा जलाली फरिश्ता नहीं देखा होगा। जलाल उसमें था, हालेलुया, परमेश्वर का उसमें जलाल था, इतना चमक और इतनी फरिश्ता था। अब हमें कोई इंसान को देखा होता तो वो अलग बात है। हालेलुया, पानी पी लो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम हो सकता है कि इसने पहले कभी फरिश्ते को देखा नहीं था, पहली बार आई थिंक देखा होगा। तो हमें भी पहली बार फरिश्ता आके खड़े हो जाए तो हम भी क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, फरिश्ता आ गया, है ना। तो उसमें क्या हो गया, भय छा गया, कि उसके ऊपर भय छा गया। और परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, है जकरिया भयभीत ना हो। ये जब घबरा गया, इसके ऊपर भय छा गया, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, है जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। हालेलुया। आज हम किसकी भविष्यवाणी पढ़ रहे हैं, यूहन्ना की। हालेलुया। यीशु के जन्म आने से पहले यूहन्ना की भविष्यवाणी हुई। जो पहला बच्चा पैदा हुआ नए नियम में वो यूहन्ना था। हालेलुया। हालेलुया। वो यूहन्ना था, वो गवाही किसकी देने आया था, यीशु नासरी की। वो रास्ता किसके लिए तैयार करने आया था, यीशु नासरी के लिए। हालेलुया। ये पहली गवाही है, ये पहला नजारा आप यहाँ पर देख सकते हैं नए नियम में। हालेलुया। और जब इससे बात की गई कि जकरिया है, जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बेचारा बूढ़ा है ना, बूढ़े होकर इसकी प्रार्थना की गई, सुनी गई। और क्या कहा कि तेरे क्या होगा, एक बेटा होगा, तो उसका नाम क्या रखना, यूहन्ना। क्या नाम रखना, यूहन्ना। हालेलुया। तुझे आनंद और हर्ष होगा। क्या होगा, कहना तुझे क्या होगा, आनंद। अब बेटा होए तो क्या हो जाता है, आनंद हो जाता है ना, खुशी आ जाती, बेटा हुआ, बेटा हुआ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं खुदा को कहती थी, खुदा जो देना तू मर्जी दे देना, बेटा देना, बेटी दे दे, तेरी मर्जी है। तो कभी मेरा दिल करता था मेरी बेटी हो जाए, कभी दिल करता था बेटा हो जाए। और खुदा ने मुझे 2 बेटे दिए, मैं खुदा का शुक्र करती, मैंने इसे खुदा के लिए दिया। अब जब बेटा हुआ तो इसके बारे में भी डैडी ने पहले बोल दिया कि आपके बेटा होगा, है ना, बेटा होएगा। पर लेकिन मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, भाई सारे बड़ा खुश है, मेरे डैडी भी बहुत खुश है, हम भी ये भी बहुत खुश है, इनके मम्मी पापा है वो भी बहुत खुश। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेटे की खबर सुन के हम सब क्या हो जाते हैं, खुशियां मना लेते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, बेटे की खुशी को खुशी नहीं समझते। तो मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो दोनों के लिए क्या करनी चाहिए, खुशी करनी चाहिए। ये खुदा ने बहुत खास मिरास दी है। उनसे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है, वो बेटी के लिए भी तरसते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर बेटा हुआ तो खुदा का दूत क्या कह रहा है, तुझे बड़ी खुशी होगी, तुझे बहुत आनंद होगा। हालेलुया। और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे मसीहा की वेट कर रहे थे, कोई ऐसे विश्वक्ता की वेट कर रहे थे कि जो उन्हें खुदा की बातें बताए। क्योंकि मिलाकी के बाद कोई भी
विश्वक्ता नहीं आया। हालेलुया। कोई भी विश्वक्ता नहीं आया था और ये विश्वक्ता की क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे। हालेलुया। हाँ, कहता कि तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। बहुत लोग क्या हो गए? आनंदित हो गए, खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसने बड़ा खास काम करना है। परमेश्वर ने उसे किसी खास काम के लिए चुना है। हमारे जन्मदिन पर भी ऐसे होना चाहिए कि क्या होनी चाहिए? खुशी। हालेलुया। हालेलुया। खुशी होनी चाहिए आपके जन्मदिन की। हम कहते हैं नहीं, मुझे पसंद नहीं है जन्मदिन मनाना, मुझे भी पसंद नहीं है, पर लेकिन सबसे ज्यादा पसंद बजाज को है मेरा जन्मदिन मनाना। वो बहुत खुशी से मेरा जन्मदिन मनाते हैं, वो पूरा हफ्ता ही कई बार मनाते हैं। हालेलुया। पर लेकिन ये कभी नहीं भूलते, क्योंकि मुझे अपने जन्मदिन का मनाने की ज्यादा खुशी नहीं है। हालेलुया। हमें अपना जन्मदिन खुशी से मनाना चाहिए, खुदा की महिमा के लिए। और क्या हुआ आगे देखेंगे कि बहुत लोग उसके जन्मदिन के कारण आनंदित हुए, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर का काम किया। हालेलुया। होंगे, कहता बहुत लोग आनंदित होंगे, हुए। वो वचन सुनकर आनंदित हुए, बदले, चेंज हुए। हालेलुया। हमसे भी लोग आनंदित होने चाहिए। आज लोग बहुत सारे अपने बच्चों से क्या है? दुखी है, परेशान है, खुश नहीं है। कारण क्या है? आनंदित क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने माँ बाप की इच्छा के मुताबिक नहीं है। एक बेटे को पता होना चाहिए, हर एक माँ बाप को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा दूसरों के लिए क्या बने? आशीष का कारण। अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए क्या करे? दे दे, ताकि वो दूसरे लोगों के लिए क्या बने? आनंद का, आशीष का कारण बने, काम के लिए इस्तेमाल किए जाए। हालेलुया। तो क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा। क्या होगा? महान। आनंदित क्यों होंगे? क्योंकि प्रभु के सामने महान होगा। हालेलुया। और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, कभी भी वो चीज नहीं करेगा जिसमें क्या हो जाती? दुनिया खो जाती है। कई लोग कहते हैं हम इसलिए मदिरा पीते हैं, दाखरस पीते हैं, ताकि हम संसार की सारी क्या हो जाए? भूल जाए। दुख, तकलीफ, परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन खत्म करने की क्या हो जाए? भूल जाए। इसलिए हम मदिरा पीते हैं, इसलिए हम शांति से बड़ा मजा आता, टेस्टी होती। मैंने तो कभी पी नहीं है, उनके वर्ड ऐसे। हालेलुया। ना ही हमारे घर में कभी पी है किसी ने, ना ही हमारे डैडी पीते थे, ना ही हमारे ब्रदर पीते थे, और ना ही मेरा हस्बैंड पीता है। कभी भी उन्होंने टच भी नहीं की। हालेलुया। पर लेकिन लोग उस टाइम पीते थे। हालेलुया। पुराने नियम में देखोगे तो लोग पीते थे। हालेलुया। पर लेकिन नए नियम में से रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि लोग पी कर क्या हो जाते थे? ऐसे मतवाले हो जाते थे कि भूल जाते थे कि वो सही काम कर रहे हैं या गलत। हम देखते हैं कि नूह नबी जब जल प्रलय आया तब क्या हुआ? तब वो कॉन्शियस था, और जैसे ही खत्म हो गया, जब क्या आई? जल प्रलय आया, तो उसके खत्म होने के बाद नूह ने क्या किया? मदिरा पी, दाखरस पी, सो गया और पूरा नंगा। तो उसके बेटे ने उसे देख लिया और उसने अपने बेटे को क्या दिया? शराब दिया। जब उसकी मदिरा उतर गई, दाखरस उतर गया, तब उसकी क्या हुई? उसने अपने बेटे को क्या दिया? श्राप दिया। आज वो फलस्तीनी जो कहलाता है ना, फलस्तीनियों में, वहां पर आप बाइबल में आयत पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो फिलिस्तियों में उसमें से निकले हैं। हालेलुया। वो फिलिस्ती बन गया। हालेलुया। जैसे से श्राप मिला तो वो वहां से क्या हो गया? अपना अलग हो गया। और वहां पर क्या हुआ? उस बेटे को जैसे बाप ने श्राप दिया तो वो अलग होकर अपना फिलिस्ती के आज जो है ना वो उसमें से है। हालेलुया। हालेलुया। ये दाखरस जो है ना
ये लोगों को क्या कर देती है? अंधा कर देती है, बिगाड़ देती है, इतना मतवाला कर देती है, उन्हें पता नहीं है वो किस होश में सोए हुए हैं, किस होश में वो रह रहे हैं, उनसे खुश है या नहीं कोई खुश, उन्हें कौन देख रहा है, कहीं कैसा देख रहा है, उन्हें पता भी नहीं, उनका पहरावा भी पहना है या नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने पहरावा पहना है या नहीं पता। इसलिए खुदा ने इस दाखरस को पीने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। तभी तो खुदा कहता है शराब मतवाले ना हो, है ना, इसलिए मना कर दिया। आज लोगों को यही पसंद है। बहुत सारे लोग आज भी मसीह पीते हैं, ये सोच कर कि दाखरस उसने भी पी थी, उसने भी पी थी। हालेलुया। आगे वचन को पढ़ते नहीं है। जब पी कर ऐसा हगामा करोगे तो क्या परमेश्वर आपको पीने के लिए कहेगा? कभी भी नहीं कहेगा। इसलिए उसने वहां पर ऐसा काम किया। आगे हम परमेश्वर के वचन पे पढ़ेंगे कि और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। कहां से परिपूर्ण हो जाएगा? अपनी माता के गर्भ से, अपनी माँ की कोख में ही वो क्या हो जाएगा? पवित्र हो, परिपूर्ण हो जाएगा पवित्र आत्मा से। सोचो उसकी माँ क्या थी? पवित्र थी, सारी विधियों को, सारी बातों को मानने वाली थी, निर्दोष थी। खुदा ने वो औरत चुनी जो क्या थी? पवित्र थी, धर्मी थी, खुदा के भय, डर और प्रेम में रहती थी, खुदा की आज्ञा और विधियों को मानने वाली थी। उसमें से उसने क्या किया था? चुना था। तभी वो गर्भ में क्या हो गया? पवित्रता में क्या हो गया? परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। आज लोग बाहर, गर्भ से बाहर भी आ गए, इतने बड़े भी हो गए हैं, पर फिर भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो रहे। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की विधियों को नहीं माना, परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया। अभी भी खुदा की नजर में वो क्या दिख रहे हैं? निर्दोष। हालेलुया। और दोष क्या दिख रहे हैं? दोषी। हालेलुया। अभी भी वो परिपूर्ण नहीं हुए पवित्र आत्मा से। माँ के पेट से तो कब से निकल के आ गए हैं, कब से खुदा में चल रहे हैं, कब से खुदा में जिंदगी में चल रहे हैं, पर अभी भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे। रीजन क्या है? क्योंकि खुद की जिंदगी चेंज नहीं की, खुदा की आज्ञाओं को नहीं माना, खुदा के साथ चले नहीं है। हालेलुया। और लिखा है 16 में कि इस्राएलियों में से बतेरों के उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। कहां से फेरेगा? इजरायली, जो इस्राएली लोग है ना, उनमें से जो बतेरे हैं वो कहां मुड़ाएंगे? प्रभु की ओर मुड़ाएंगे। कैसे मुड़ेंगे? क्योंकि उसने एक काम करना है। क्या? किसका काम करना है? खुदा का। उसने होका दे दे के क्या करना है? चिल्ला चिल्ला कर क्या करना है? खुदा का काम करना है। हालेलुया। और लिखा है वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की और फेर देगा। कहता हालेलुया। क्या लिखा है? और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। हालेलुया। कहता जो आज्ञा ना मानने वाले, जिन्होंने जो परमेश्वर की आज्ञा पर आज चल नहीं रहे हैं और धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। इसका क्या काम था? यूहन्ना जो आने वाला था, जिसके बारे में एक स्वर्गदूत भविष्यवाणी कर रहा है, तो उसका ये काम था कि माँ बाप बच्चों से क्या हो जाए? मिल जाए, वो वापस आए अपने पितरों में, और जितने भी बच्चे हैं वो अपना मन फेर ले, जितने भी लोग खुदा से दूर हो गए वो अपना मन फेर ले और कहाँ आ जाए? वापस आ जाए, धर्मियों के धर्मी बन जाए, धर्मी सी जिंदगी क्या करे? जीवन बताए। हालेलुया। धर्मी सा जीवन बताए, खुदा में डरते हुए कांपते हुए चले। हालेलुया।
और आगे लिखा है कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। वो प्रजा तैयार करे जो परमेश्वर के योग्य है। हालेलुया। वो प्रजा तैयार करे जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जो लोग दूर हो गए खुदा से, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल रहे, जो लोग अपने पितरों का मन बाल बच्चों की ओर जो है उनकी ओर फेरने के लिए वो प्रजा तैयार करे। हालेलुया। ये प्रजा किसके लिए तैयार करेगा? प्रभु के लिए। प्रभु कौन? यीशु के लिए। आज इसका काम था, इसे एक काम सौंपा गया था। ये इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया गया था ताकि ये लोगों को कहां फेर लाए? परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर की तरफ फेर लाए और प्रभु के लिए क्या क्या तैयार करे? एक प्रजा तैयार करे। आगे हम 18 में पढ़ेंगे, लिखा है जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा। अब देखो भी इसने ना इतनी खुशी की खबर ना बात बताई जा रही है। अब देखो जकरिया क्या कहेगा। हालेलुया। और लिखा है 18 में, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। तो अब देख लो क्या हो गया यहाँ पर। वो इसे इतनी लंबी बात बता रहा है कि जकरिया को दिखाई दिया और उसे वो क्या कह रहा है कि तू क्या करेगा? एक पुत्र को जन्म देगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। उसका काम ये होगा, तू खुश होगा, तू आनंद होगा, लोगों के लिए भी एक आनंद का कारण होगा, लोग भी उससे क्या होंगे? आनंदित होंगे। उसका ये काम है। सब कुछ वो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। आगे जकरिया ने क्या किया? उसकी सारी बात को सुन तो लिया पर लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जकरिया सुन तो लिया स्वर्गदूत की सारी बात, विश्वानी सुन ली, सब विश्वानी सुन ली, स्वर्गदूत क्या कह रहा है सारी सुन ली। पर लेकिन आगे उसने ना, जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि उसने पानी फेर दिया होता है ना, इस हिसाब से किया। उसने क्या कहा? जकरिया ने एक अपनी प्रॉब्लम बता दी। क्या बताई? ये मैं कैसे जानूं? भी जो तो कुछ बता रहा है ये मैं कैसे जानूं? ऐसा कहना चाहिए था जकरिया को, कभी नहीं कहना चाहिए था। फर्स्ट बात है कि स्वर्गदूत कहां खड़ा हुआ है? प्रभु की वेदी के पास। उसे शक नहीं होना चाहिए था। और दूसरा, इतना धर्मी पुरुष था पर फिर भी उसने यकीन नहीं किया, एक स्वर्गदूत पर और दूसरा उस विश्वानी पर। और तीसरा उसने कहा मैं कैसे जानूं? मैं किस तरह जानूं? मैं कैसे जानूं कि ये होगा? मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी क्या है? बूढ़ी है। आज वो अपनी एक प्रॉब्लम बता रहा है। मैं कैसे जाऊं? मैं कैसे जानूं? मैं तो क्या हूं? बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी है। आज बहुत सारे मसीह लोग, उनके लिए विश्वानी की जाती है। वो खुदा की सेवा तो कर रहे हैं, धर्मी हैं, आज्ञा मान रहे हैं, विधियां भी मान रहे हैं, खुदा में तो चल रहे हैं, पर लेकिन कभी कभी धर्मी पुरुष ना खुदा की हुई विश्वानी है, खुदा की बताई हुई बातों के ऊपर क्या कर देते हैं? शक। थोड़ा सा हिल जाते हैं। कहां से? अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर। अपनी ओर जब देखोगे हो सकता है कि तुम गिर सकते हो। जब हम खुदा की ओर देखते हैं ना कि ये बात मेरे लिए बोली गई है, तो उसे कैसे एक्सेप्ट करनी है? यस और आमीन में। हालेलुया। कैसे एक्सेप्ट करनी है? यस और आमीन में। जकरिया को यहाँ क्या करना चाहिए था? यस और आमीन में कहना चाहिए था, कि उसे याद रखना चाहिए था। हालेलुया। उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब तुम विश्ववाणियां सुनो, जब तुम्हारे लिए कुछ बोला जाए, उसे यस और आमीन में होना चाहिए। हालेलुया। आगे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा? मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो बूढ़ी हूं। आज बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, क्या कहते हैं? प्रभु किस तरह होएगा? मैं तो तेरी सेवा नहीं होती।
खुदावन मुझसे तेरी सेवा नहीं होती, मेरे पास बहुत काम है ना। हम अपने काम, हम अपनी प्रॉब्लम रख देते, जैसे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम रख दी, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो बूढ़ी हूं, जबकि से ये बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक बूढ़ा और एक बूढ़ी ने ऑलरेडी, जो इब्राहिम और सारा है, उसने भी जन्म दिया था। हालेलुया। अगर वहां खुदा काम कर सकता है तो हर एक की जिंदगी में जो उस पे ऊपर विश्वास करता है उसके जीवन में भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है और करता है। हालेलुया। हमें संदेह नहीं करना, हमें आगे क्वेश्चन नहीं करना, हमें यस और आमीन में उसे एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। हमने अपनी प्रॉब्लम अगर बता देते, खुदा कैसे होगा, खुदा ने अगर कहा है ना तो जा इस काम करके आ, इस काम को करके आ, तो उसे हमने क्या करना है, यस सी ऐसे है। उनको कहेगा चलो भी तुमने गीत गाना है, तो क्या कहेंगे, हमारी आवाज नहीं सुंदर, हमें नहीं गाना आता, हमारी आवाज सुंदर है नहीं है, ढोलकी नहीं है, बाजा नहीं है ना, ये नहीं है तो वो नहीं है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बनानी शुरू कर देते हैं। अगर तुम खड़े हो तो सही, खुदा अपने आप कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। तो नहीं है तो तुम करो, फिर भी मेरी आवाज सुंदर नहीं है, मैं तो सच में कह देती हूँ कि मेरी आवाज सुंदर नहीं है, मुझे नहीं गाना आता, मैं फिर भी गाती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई गाने वाले नहीं है ना। हालेलुया। मेरी आवाज सुंदर संगीतकार जो मसीह के हैं, सिंगर है, मेरी आवाज उनके जैसी नहीं है, पर मैं किसी के लिए नहीं गाती, मैं किसके लिए गाती हूँ, खुदा के लिए। मेरी तार इधर उधर चली जाती है, मैं नहीं ध्यान देती, शायद गीतों के लफ्ज जैसे ज्यों का त्यों वो गाया ना उन लोगों ने, मैं हो सकता वैसा ना गाती हूँ, मेरी अपनी ट्यून बन जाती, मेरा अपना ही राग बन जाता है, पर उसमें अगर खुदा का मसा आ रहा है ना तो मैं गाती हूँ। हालेलुया। छोड़ दे अगर आपकी आवाज सुंदर नहीं है, छोड़ दे अगर आपको बचाना नहीं आता, कोई बात, ये बात किसके ऊपर छोड़ दे, परमेश्वर के ऊपर। आप गाते जाए, आप बचाते जाए, खुदा उसको परफेक्ट करेगा, उसे करेक्ट करेगा, सही करेगा। हालेलुया। आप ना रुके। हम भी कहते हैं हाय खुदावन मैं कैसे करूं, मेरे काम बहुत ज्यादा है, मेरे घर के काम, मेरे बच्चों के काम, मेरे ये काम, तो क्या हम अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर देते हैं, जो हमें बतानी नहीं चाहिए, जो हमें बोलनी नहीं चाहिए। यस और आमीन में हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह कहते हैं मैं बूढ़ी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं कैसे जाऊंगा, तेरी सेवा कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। आज हमारे बहुत बहाने हैं, चर्च आने के भी और चर्च ना अटेंड करने के, सेवकाई ना करने के, हमारे बहुत बहाने हैं। आज वो बहाने खत्म कर दीजिए। एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक बहन थी, वो खुदा में बहुत चलती थी, सारी सफाई करती थी चर्च की। जब वो चर्च होता था, जब वो अनमैरिड होती थी, सारी सफाई करती थी A to Z। पास्टर के चर्च आने से पहले उसने सारी सफाई करने का नहीं, और वहां का पास्टर ने उसे देखना कि ये इसे तो बिना कहे ये सारे काम क्या कर देती है, काम कर देती है। अपने आप आती है घर की सारी चादरें धो, सारा बिछा, सारी डस्टिंग कर, सारा A to Z, तो धोने वाला, बिछाने वाला, वो सब काम करती है। तो खुदा का दास देख के उन्हें बहुत खुश होता था कि बिना कहे सारा चर्च का काम करती है A to Z। एक दिन पादरी की क्या होगी, बदली होगी, पादरी की और चर्च चला गया। बहुत साल हो गए, बहुत सालों के बाद पादरी वापस आ गया। जब पादरी वापस आया तो वो उसने बहुत सारे चेहरे नए देखे, बहुत सारे चेहरे पुराने देखे। और जब वो देख रहा था तो वो काफी समय देखता रहा कि वो औरत कहाँ गई जो बहुत शिद्दत से क्या करती थी, सेवा करती थी, वो कहाँ गई। वो ढूंढता रहा, एक एतवार गया, दूसरा गया, तीसरा गया, करते करते कितनी एतवार निकल गई।
हार के उसने पूछा किसी से कि ऐसे ऐसे एक औरत आती थी, वो ऐसे ऐसे खुदा की सेवा करती थी, वो कहाँ है, मैं उसे देख नहीं रहा। उन्होंने कहा वो उस जगह में शादी होगी उसकी, वहां रहती है। उसने पता लिया पादरी ने, वो कहाँ चला गया, उसके घर देखा, अच्छा बना हुआ था, बहुत सारा। उसने देखा उसके पास काफी खुदा की आशीष थी। जब गए तो उस पादरी उस औरत को मिले, और जब देखा तो उसने कहा कि मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? कहते हाँ आप तो पादरी हैं, आप तो वही पादरी हैं। पादरी जी आप कब आए? कहता मेरे को तो आए तो बड़े देर होगी, पर बहना मैंने तुझे चर्च में नहीं देखा, ना देखने की वजह से मैं आज तेरे घर में हूँ। मैं बड़े चेर से तेरी वेट कर रहा हूँ कि तू चर्च आएंगी, पर तू चर्च नहीं आई। पर आज मैं तेरे घर आया हूँ कि वो बहन कहाँ है। तू तो इतनी पास चर्च गए है, इतनी तो दूर भी नहीं है, तू चर्च क्यों नहीं आती? कहती पास्टर जी बैठो तो सही, बैठो चाय पी लो, मैं बताती हूँ आपको। लाई चाय चूल्हे पे आई, पास्टर जी को बताने लगी, क्या बताओ पास्टर जी आप चले गए, फिर उसके बाद मेरी शादी होगी, शादी होने के बाद मेरे बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद हमारा घर बना, फिर हमारा क्या आगे हमने बकरियां ले ली, फिर भेड़े ले ली, फिर हमने डंगर ले लिए, वो गाय ले ली, भैंसे ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, ये कर दिया, वो पूरी इसकी हिस्ट्री उसने बताई। सुनते रहे। कहता मैंने हम प्रार्थना करें? कहती हाँ जी। कहता खुदा ये बहन तेरे में बहुत ज्यादा चलती थी, पर लेकिन तूने इसे बहुत आशीष दी, पर ये आशीष इतनी इसके पास आ गई कि तुझे भूल गई, इसके पास टाइम ही नहीं बचा। तूने तो इसे आशीष दी थी, पर ये बहने तेरी आशीष लेकर उसमें इतना ज्यादा बिजी होगी कि इसके पास टाइम नहीं है। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जो इससे भेड़े दिए ना, बकरियां, उसको आज ही खत्म कर दे, ताकि तेरी बेटी तेरे घर में आ जाए। कहती पास्टर जी बस करो, तुसी केड़ी दुआ करन दे हो, और तुसी कौन सी दुआ करन दे हो? तुसी मेरे लिए आशीष लेकर आए हो कि मेरी बकरियों को मारने आए हो, कि मेरी भेड़े को मारने आए हो? कहता मैंने प्रार्थना कर दी, चल प्रार्थना चलने दे, मुझे प्रार्थना करने दे। तुझे खुदा में जो टाइम वेस्ट कर रही ना उन चीजों के लिए मैं प्रार्थना करूं, ताकि तू खुदा में चले। मेरा काम एक ही है, तुझे खुदा में लाना। आजा प्रार्थना करते हैं। खुदा जो इसे गाय भैंस दिए ना, गाय बैल बकरियां, ये जो गाय दिए ना इतनी सुंदर, ये जो बैल दिए ना, इसे आज ही खत्म कर। हाँ पास्टर जी रुक जाओ, पास्टर जी रुक जाओ, ना करो। आप क्या दुआई कर रहे हो? जब उसने कहा ना कि खुदावन जो इसे बच्चे दे, कहते नहीं खुदा नहीं, पास्टर जी अब मुंह बंद कर दो, मैं चर्च जरूर आऊंगी। हालेलुया। खुदा ने हमें आशीष क्यों दी है? कि हम उसमें खो जाए, उसमें मर मिटे, उसमें मतवाले हो जाए, उसमें बह जाए, कि इसलिए दिए कि वो आशीषों को परमेश्वर की आशीष समझ कर क्या करें, इस्तेमाल करें। हालेलुया। हम जब अपने चर्च होते थे, मुझे याद है आज भी वो सब चीजें याद है, जिनकी खेती होती थी सब्जियों की, वो सब्जियां चर्च में लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि खुदा ने उन्हें दिया था। हालेलुया। और जिनके पास कनक की बारी लगाई होती थी, कनक लगाई होती थी, वो कनक में से जितना दसवंत था वो कहाँ लेके आते थे? चर्च में। झोना लगाया है तो झोने का, और जिन्होंने गाय उनकी ने बच्चा दिया है तो उसका पहला दूध कहाँ लाते थे? चर्च में लाते थे। और कई राशन लेकर आते थे कि चर्च में क्या हो, यूज हो। और अपने बच्चों को भी कहाँ लाते थे? कईयों का बच्चा होना, उन्होंने पहला भाग किसके पास लाना? परमेश्वर के पास। हालेलुया। खुदा ने हमें आशीष दी है, उसे किसके पास लाना है? चर्च में लाना है। हालेलुया। खुदा ने हमें जॉब दी है, खुदा ने हमें बिजनेस दिया है, खुदा ने हमें घर दिया है, खुदा ने हमें जो परिवार का सदस्य दिया ना, उसे कहाँ लाना है? खुदा के घर में। हम क्या कहते हैं? ओ उस औरत की तरह नहीं, खुद पास्टर जी जब तुम चले गए उसके बाद क्या होगा? इतना काम, मेरी
मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए, उसमें मैं इतना बिजी, इतना काम बढ़ गया, मेरे पास चर्च आने का टाइम नहीं रहा। फिर बगाएं आ गई, इतना काम बढ़ गया कि मेरे पास चर्च का कोई टाइम नहीं। अगर तुम्हारा गाय, बैल, बकरी, बच्चे, पति, पत्नी के लिए टाइम निकल सकता है, तो परमेश्वर के लिए भी टाइम निकलना चाहिए। हालेलुया। वो भूखी रह जाए, वो प्यासी रह जाए, पर लेकिन परमेश्वर के लिए जरूर आए। हालेलुया। मुझे वो अच्छे लोग लगते हैं जो एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं। किसकी? कि हमने कल मीटिंग में जाना है, पहले से ही तैयारी होती है। वो उस दिन संडे कोई काम नहीं करते। अगर उनका संडे काम भी होता है ना, वो सुबह उठते हैं, दुआ करते हैं, अपने काम खत्म करके टाइम पे चर्च में होते हैं। अगर तुम अनखी के साथ चलोगे तो खुदा भी तुम्हारे साथ अनखी होकर चलेगा। अगर खुदा को तुम पहला भाग दोगे, हर विधियों और आज्ञाओं को मानोगे, खुदा भी तुम्हें आशीषित करेगा। अगर तुम बहाने बनाओगे तो तुम खुद कारण हो अपने ऊपर विपत्ति लाने का। हालेलुया। और हमारे ऊपर बार बार विपत्ति आती है, उसका रीजन भी हम क्या है? खुद है। आज हम यहाँ देखेंगे, जकरिया के ऊपर एक प्रॉब्लम आई थी। वो फरिश्ता कारण नहीं था, वो आशीष कारण नहीं थी, वो खुद उसकी अपनी कारण थी। क्योंकि इसने क्या कहा? ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? मैं बूढ़ा, मेरी बीवी बूढ़ी, ये कैसे होगा? करना किसका काम है? आप चाहे जितना मर्जी घर का काम हो, परिवार का काम हो, जितना मर्जी काम हो, पर लेकिन आप पहला भाग किसे दे? परमेश्वर को। कभी चर्च, कभी खुदा की संगति और दुआ कभी ना छोड़े, चाहे एक टाइम का खाना चला जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को, कई बार बच्चे क्या कहते हैं? मम्मी हम बहुत काम करते हैं, हम बहुत करते हैं। मैं कहती जो हमने किया ना अपने बचपन में, हमारे डैडी ने हमें रात दिन प्रार्थना में रखा। वहां पर टैरी मीटिंग होती थी, अंकल बैठे हैं उस चर्च के, है ना। रात को टैरी मीटिंग में ये होता था कि बच्चों को घर छोड़ाओ, सिर्फ बड़ों के लिए। बच्चे भी माँ बाप के साथ टैरी मीटिंग में आते थे पूरी रात की बंदगी में। बच्चे भी जब तक प्रस्तिश चलती थी चलते थे, बीच में बेचारे कई बार सो भी जाते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे, फिर उठते थे, पर लेकिन वो पूरी रात प्रार्थना में जरूर रहते थे। हालेलुया। इसलिए हमेशा सुचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना में रहो। हालेलुया। और क्या हुआ आगे? जब इसने ये कहा तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जब्राइल हूँ। इंग्लिश में क्या है? गैब्रियल। तो पंजाबी हमारी हिंदी में क्या लिखा है? जब्राइल। कहता मैं जब्राइल हूँ। जब जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ, मैं तुझे समाचार बचाने के लिए भेजा गया हूँ। मैं वो स्वर्गदूत हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। ये वो स्वर्गदूत है जो दिन रात परमेश्वर के सामने उपस्थिति में रहता है। हालेलुया। और इसने यही स्वर्गदूत कहाँ गया था? आगे मरियम के पास संदेशा देने के लिए गया था। हालेलुया। अब ये संदेशा किसके पास लाया है? जकरिया के पास। और जकरिया ने क्या किया? आगे अपनी प्रॉब्लम रख दी। और जब इसने प्रॉब्लम रख दी, जब इसने उसको प्रॉब्लम बताई, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा मैं जब्राइल हूँ, मैं वो स्वर्गदूत हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। मैं तुझसे बातें करने आया हूँ। मुख्य स्वर्गदूत था, स्वर्गदूतों के मुख्य स्वर्गदूतों में स्वर्गदूत था। ये याचक होकर इसने क्या कह दिया? उस स्वर्गदूत को कह दिया। पर लेकिन तो आगे क्या हुआ कि देख, जिस दिन ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीत ना किया। हालेलुया। प्रतीत नहीं किया, विश्वास
नहीं किया, जबकि इसे विश्वास होना चाहिए कि अगर खुदा ने इब्राहिम और सारा को बरकत दी है बुढ़ापे में, मुझे भी देने की ताकत रखता है। हालेलुया, मुझे भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट विश्वास इसको यहाँ याद आना चाहिए। तो उसका इससे क्या होना चाहिए, इसे पता होना चाहिए कि वो क्या है, स्वर्गदूत है। और कहाँ उपस्थिति में आया है, जहां खुदा की बेटी है। हालेलुया, याजक होकर, खुदा के लोग होकर हम भी इन बातों को मानते नहीं है, प्रतीत नहीं करते। ना प्रतीत करने की वजह से सजा मिल जाती है ना। जबकि इतना याजक था, पवित्र स्थान जो था ना, वेदी थी, वहां पर चिट्ठी किसके नाम की निकली, जकरिया के नाम की, कि आज कौन धूप जलाने जाएगा परमेश्वर के लिए, जकरिया। इतना निर्दोष पुरुष, इतना खुदा में चलने वाला, आज क्या कर दिया, प्रतीत नहीं की। किसके ऊपर, स्वर्गदूत के ऊपर, जो खुदा की तरफ से भेजा गया, विश्वास नहीं करे। आज हम मसीह ऐसा ही करते हैं, ना प्रतीत करने की वजह से, ना खुदा के साथ चलने की वजह से, कभी कभी हमारे ऊपर भी ऐसे क्या आ जाती, प्रॉब्लम्स आ जाती। आज आधे मसीह अपनी वजह से प्रॉब्लम में है, वो ये ना कहे खुदा ने भेजी है। ये आशीष इसलिए रुक जाती है कि हमें कोई आगे बढ़ा होना है। कभी कभी हम अपनी आशीष इसलिए गवा देते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं प्रतीत करना। हालेलुया, कभी कभी हम प्रतीत करना भूल जाते हैं, इसलिए अपनी आशीष को क्या करते हैं, उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। और कभी कभी हम अपनी खुद की वजह से, आज ये खुद की वजह से क्या हो गया है, मौन। क्या हो गया, और कब कितने महीने रहेगा मौन, जब तक बच्चा हाँ ना जाएगा। अब देखो बेचारा, इतने महीने, अब 9 महीने की प्रेगनेंसी है, तो 9 महीने चल के देखो कि ये 9 महीने क्या रहेगा, रफली लेके देखे थे, है ना, तो क्या रहेगा, इतने महीने ये क्या रहेगा, मौन रहेगा, कुछ शब्द नहीं बोल पाएगा। किस वजह से, क्योंकि इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसने प्रतीत नहीं की, और सजा का हकदार हो गया। सजा क्या मिली, मौन। कहता प्रतीत ना करने की वजह से तू क्या रहेगा, मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। हालेलुया, क्योंकि तूने मेरी बातों के ऊपर क्या नहीं दिया, विश्वास नहीं किया, पूरा विश्वास नहीं किया। हालेलुया, आज जब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं ना करते, आज जब हम मौन हो जाते हैं ना, जब आज हम प्रॉब्लम में आते हैं, वो कोई और वजह नहीं होती, वो हम खुद होते हैं। खुदा हमें आशीष देना चाहता है, खुदा हमें आशीष देने का वादा कर रहा है, यही कर रहा था ना दूत, क्या कह रहा था, आशीष देने का, आनंद देने का, शांति देने का, और क्या, दूसरों के लिए आशीष का कारण तेरा बेटा बनेगा, दूसरे के लिए बरकत का कारण बनेगा। बहुत सारे लोग उसके द्वारा क्या हो जाएंगे, आशीषित होंगे। बहुत सारे, एक खुदा की प्रजा स्टार्ट हो जाएगी, एक प्रजा बन जाएगी। एक योजना के लिए खुदा ने तैयार किया गया था। आज हम उस आशीष के ऊपर कुछ ना कुछ जब बोलते हैं ना, वो अपनी आशीष को क्या करते हैं, हम खुद आशीष से तो आना ही आना है, पर लेकिन हम खुद प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ना विश्वास करने से, ना खुदा के साथ चलने की वजह से। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, खुदा उन्हें आशीष देता है, पर लेकिन क्या करते हैं, आशीषें तो जान लेते हैं, पर लेकिन ये कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरी प्रॉब्लम ये, मेरी प्रॉब्लम वो, मेरी ये दिक्कत, मेरी वो दिक्कत, जिसकी वजह से खुदा आगे क्या कहता है, तू मौन रहेगा क्योंकि तूने प्रतीत क्या, वो कारण कौन था, वो खुद रीजन था इस मौन का और प्रतीत ना करने का, खुद रीजन था। आज बहुत सारे मसीह अपनी वजह से अपनी आशीषों को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अपनी आशीषों बार बार मुसीबत में पड़ रहे हैं, बार बार घर में प्रॉब्लम में आ रही है, बार बार मुसीबतें आ रही है। उनकी वजह खुदा नहीं है, उनकी वजह खुद है। आज जकरिया के ऊपर प्रॉब्लम आई है ना,
उसकी वजह कौन था? जकरिया था। कोई स्वर्गदूत नहीं था, कोई और नहीं था, जकरिया था। और आगे हम पढ़ के बंद कर देंगे। और लोग जकरिया की बात देखते रहे और जंबा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी है। लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब जकरिया बाहर आएगा। जकरिया आज बाहर नहीं आ रहा क्योंकि लंबी बात चल रही है। और जब वो क्यों इतना टाइम लगा दिया, मंदिर से बाहर क्यों नहीं आया, तो जब वह बाहर आया तो उसने बोल ना सका और वह जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। हालेलुया। जितनी उसका समय था वो पूरा करके अपने घर चला गया। जब लोगों ने उसे देखा उसने कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वो क्या हो गया था? अपनी परेशानियों की वजह से क्या हो गया? गूंगा। आज हमने गूंगा नहीं बनना, मौन नहीं धारना, खुदा के लिए तैयार रहना है। गूंगे और मौन परेशानी और दुख में तब आओगे जब उसके ऊपर प्रतीत नहीं करोगे, जब उसकी बात को नहीं मानोगे। हालेलुया। आज बार बार लोग अपनी मुसीबतों की वजह से मौन धारण कर लेते हैं, परेशानी और दिक्कतों में आ जाते हैं। आज वो होने नहीं देना। हालेलुया। और लिखा है कि उसने अपनी सेवा टल की और बाद में उसने अपने सेवा का दिन पूरे किया और कहाँ चला गया? घर चला गया। और इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा क्या होगी? गर्भवती होगी। हालेलुया। तो गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपा रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। एलिशबा, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? एलिशबा। एलिशबा ने क्या किया? 5 महीने किसी को नहीं बताया कि वो क्या है? प्रेग्नेंट है। पर ये बात एक मरियम जानती थी। वो उसके पास जाती है, वो अगले हफ्ते हो सका तो पढ़ेंगे। और 5 महीने तक छिपा के रखा और कहा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने क्या की है? मेरी क्या सुनिए? ये कृपा दृष्टि मुझ पर की है। हालेलुया। खुदा हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करना चाहता है और उसकी कभी भी कृपा दृष्टि हमसे हटती नहीं है। अगर वो बांझ थी पर लेकिन यहाँ पर वो कहती है, क्या एलिशबा कहती है कि मेरा अपमान हटाने के लिए परमेश्वर ने मेरे ऊपर क्या किया है? कृपा दृष्टि की है। खुदा आपको कभी अपमान में नहीं रहने देगा जब आप खुदा में धर्मी चलते हैं। हालेलुया। जब आप खुदा में धर्मी चलते हैं खुदा आपका कभी अपमान नहीं होने देगा। खुदा आपका बांझपन, खुदा जो रुकी हुई आशीष है ना उसको खोलेगा। हालेलुया। क्या करेगा? खोलेगा। हालेलुया। आज खुदा का वचन यही है आपके लिए। आप परमेश्वर में चलते रहे, आप खुदा के साथ अनक के साथ चलते रहे, धर्मी तरीके से चलते रहे, आज्ञा को मानते रहे, खुदा की विधियों के ऊपर चलते रहे। खुदा आपका अपमान नहीं करेगा। खुदा आपका अपमान को किस में बदल देगा? आशीष में, इज्जत मान बख्शेगा। हालेलुया। बरकत देगा, अपमान को खत्म करेगा, आदर मान बढ़ाएगा। कहता अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। खुदा का काम है आदर मान बढ़ाना, आश्चर्य कर्म करना। किसके लिए किया? एलिशबा के लिए, जकरिया के लिए। आज खुदा हमें भी जकरिया की तरह और एलिशबा की तरह चाहता है कि तुम धर्मी बनो, आज्ञा को मानो, विधियों पर चलो और तुम्हारे अपमान को क्या करेगा? दूर करेगा। तुम्हें आदर मान देगा, तुम्हें इज्जत बख्शेगा, तुम्हें बरकत देगा और क्या करेगा? तुम पर हमेशा कृपा दृष्टि रखेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में अंकल है।